अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक थ्री का पेज नंबर वन का टॉपिक नंबर वन है नंबर्स। आज हम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज पेज नंबर टू पहला टॉपिक है इवन नंबर। इवन नंबर्स वो होते हैं जैसे कि 0, 2, 4, 6 और 8, जिसके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो इवन नंबर्स कहलाते हैं, और जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। और ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 और 9, ये तमाम नंबर्स जिस भी वैल्यू के एंड में आए तो वो ऑड नंबर कहलाते हैं, और डिवाइड जो है वो 2 से नहीं होते। जैसे कि एग्जांपल ले लें आप, 62, 84, 90, 10, 76, ये इवन नंबर्स हैं। ये इवन नंबर्स क्यों हैं? वो इस वजह से हैं क्योंकि इसके एंड में जो नंबर आ रहा है वो 2, 4, 0, 6 ये नंबर आ रहा है, और ये नंबर हम पहले पढ़कर आ चुके हैं। ये नंबर जो है ये इवन है, तो इसलिए ये पूरा नंबर इवन हो जाएगा। इसके अलावा 2 में 31, 45, 73, 85 और ऑड नंबर्स। ये ऑड नंबर्स क्यों हैं? क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 1, 5, 3, ठीक है। 1, 5, 3 हम पढ़कर आ चुके हैं कि 1, 5, 3 जो है वो ऑड नंबर है, तो जिस भी वैल्यू के लास्ट में 1, 5, 3, 7 या 9 कुछ भी आए तो वो ऑड नंबर कहलाएगा। इसके अलावा 3 में सर्किल द ऑड नंबर, सर्किल करना ऑड नंबर को। तो हमें पता है कि लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो ऑड नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे भी हमें यही देखना है कि जिसमें 1, 3, 5, 7, 9 आए वो ऑड नंबर है, ठीक है। जैसे कि 41, 43, 45, 47, 49 ये तमाम ऑड नंबर्स हैं, हमने इस पर सर्किल कर लिया, ठीक है। इसके अलावा पॉइंट 4 इवन नंबर्स फ्रॉम 30 to 45। इवन नंबर्स जो हैं वो 30 से लेके 45 के दरमियान है। अब 30 से लेके 45 के दरमियान जितने भी इवन नंबर्स हैं वो हमें मेंशन करने हैं। जैसे कि 30, 32, 30 जो है वो 0, लास्ट में 0 आ रहा है तो 0 इवन है, तो इस वजह से 30 भी इवन नंबर है। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 रोमन नंबर्स। सेकेंड टॉपिक है रोमन नंबर्स, द न्यूमेरल्स नंबर दैट आर यूज द वर्ल्ड ओवर टुडे। आजकल जो है वो नंबर्स पूरे मुल्क में इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके स्पेशल नाम हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दे आर कॉल्ड अरेबिक न्यूमेरल्स। इसको हम अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। न्यूमेरल्स नंबर्स को कहा जाता है, ठीक है, इसको अरेबिक न्यूमेरल्स कहते हैं। इसके अलावा पेज नंबर 3 पे आ जाएं। रोमन यूज़ दी 7 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। रोमन जो है वो रोमन में इस्तेमाल होते हैं 7 अल्फ़ाबेट्स। 7 अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को। जैसे कि आई जो है वो अरेबिक नंबर्स में 1 के बराबर होता है। वी जो है वो अरेबिक में 5 के बराबर होता है। एक्स जो है वो अरेबिक में 10 के बराबर होता है। एल जो है वो अरेबिक में 50 के बराबर होता है। सी 100 के बराबर होता है। जी 500 के बराबर होता है, और एम 1000 के बराबर होता है, ठीक है। और रोमन नंबर में 0 नहीं होता। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर क्लॉक वगैरह देखी होंगी, उसमें रोमन नंबर्स में मेंशन होता है, जैसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये तमाम जो है वो रोमन नंबर्स हैं। इसके अलावा अक्सर बुक्स के फ्रंट में भी हमें रोमन नंबर्स मिलते हैं 1, 2, 3, 4। इसके अलावा रोमन नंबर 1 को अगर हम 2 बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2, अगर हम 3 टाइम्स लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर ये होता है 5 के बराबर, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 5 है, ठीक है। और 5 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, 5 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 5 में 3 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और इसके अलावा ये 10 होता है, 10 में 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9,
और ये 10 कहलाता है, ठीक है। 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13, 10 में 4 ऐड करेंगे तो 14, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 10 में 6 ऐड करेंगे 16, 10 में 7 ऐड करेंगे 17, 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, और 10 में 9 ऐड करेंगे, जैसे यहाँ पर 9 था, 9 ऐड करेंगे तो ये 19, 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20। ये सारे जो है रोमन नंबर्स हैं, ठीक है। और अरेबिक नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अब पेज नंबर 4 पे आ जाइए। सिमिलर यहाँ पे भी यही मेंशन हुआ हुआ है कि नंबर में और रोमन, अरेबिक में, रोमन में 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 6, 6, 7, 7, 8, 8। अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे काउंटडाउन मैथमेटिक्स बुक 3। इसमें आप आ जाइए पेज नंबर 5 पे। आज हम एक्टिविटी पढ़ेंगे। एक्टिविटी में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द रोमन नंबर्स फॉर द गिवन अरेबिक नंबर्स। जो अरेबिक नंबर्स गिवन है हमें इसको रोमन नंबर्स में लिखना है, यानी कि अगर जहाँ पे लिखा हुआ है अरेबिक नंबर और रोमन नंबर। अरेबिक नंबर हमारे पास है 11, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 10 + 1 11। इसके बाद ये हो जाएगा 11, फिर उसके बाद 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 और ये होता है 1 के बराबर, तो यहाँ पे 1, 2, 1, 2, 12, तो यहाँ पे 10 और 2 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 10, 1, 2, 3, तो 10, 3, 13। इसके बाद ये 10, 10 और ये होता है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे भी 4 लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, 4, 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। फिर उसके बाद यहाँ पे 10, इसको कहते हैं 5, बी को क्या कहते हैं 5, यहाँ पे आ जाएगा 10, 5, 15। इसके बाद आ जाइए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16, तो यहाँ पे x का मतलब होता है 10, 10 और ये होता है 6, तो 10, 6, 16। इसके बाद यहाँ पे x और यहाँ पे 7 जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये 7 इसके आगे लगा देंगे, तो 10, 7, 17। इसी तरीके से 10, 8, 18, 10 और यहाँ पे ये 9 है, तो ये हो जाएगा 10, 9, 19 और x और x 10, ये होता है 10 के बराबर, तो 10 और 10 20, ठीक है। यहाँ पे सारा हैज़ सेंड अ मैसेज टू हर फ्रेंड आमना। सारा ने मैसेज किया आमना को, अपनी दोस्त को, एंड हेल्प आमना टू सॉल्व दिस मैसेज रिटन इन रोमन नंबर्स कोड। आमना की आप हेल्प करें इस को रोमन नंबर कोड में सॉल्व करने की। अच्छा, इस मैसेज को अब हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट चेंज, ये कोड हमारे पास गिवन है, फर्स्ट चेंज द नंबर न्यूमरल्स इनटू अरेबिक वन, ठीक है। सबसे पहले इन न्यूमरल्स को हमें चेंज करना है अरेबिक वंस में, अरेबिक नंबर्स में हमें चेंज करना है। फिर उसके बाद अरेबिक नंबर में जब हम चेंज कर लेंगे तो फिर यहाँ पे अरेबिक नंबर के साथ एक कोड दिया हुआ है, फिर हम उसमें लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे लिखा हुआ है 10 और 3 13, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 13। इसको रोमन नंबर्स को हम अरेबिक नंबर में चेंज करेंगे, तो रोमन नंबर हमें पता है, तो अब हम इसको अरेबिक नंबर में चेंज करें। ये होता है x और x 20, ये होता है 8, सही है, 5 और ये 3 8, 10, 5, 15, 10, 9, 19, 10, 7, 17 और ये होता है 9, ठीक है। b होता है 5 और 5, 3, 8 होता है 5 और ये 3 होते हैं 1, 2, 3, तो यहाँ पे 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा। 10, 6, 16, 3, 1, 2, 3, तो 3 आ गया। ये होता है 4 और इसके बाद 10, 1, 2, यानी कि 10 और 2 12, इसके बाद ये आ जाएगा 9। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखेंगे कि 13 में क्या कोड है 13 का। तो 13 का कोड यहाँ पे ढूंढें आप, 13 का कोड क्या है, 13
13 इज़ इक्वल टू आई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 20 का कोड देखें, 20 इज़ इक्वल टू एल, यहाँ पे लिख दिया हमने एल। उसके बाद 8 जो है वो 0 है, ओ है सॉरी, ठीक है, 8 इज़ इक्वल्स टू ओ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 15 इज़ इक्वल टू वी लिख दिया। 19 इज़ इक्वल टू ई लिख दिया। 17 इज़ इक्वल टू एम लिख दिया यहाँ पे। 9 इज़ इक्वल टू वाई लिख दिया। 5 इज़ इक्वल टू सी। 8 इज़ इक्वल टू 0 ओ। 16 इज़ इक्वल टू यू। 3 इज़ इक्वल टू एन। 4 इज़ इक्वल टू टी। 12 इज़ इक्वल टू आर। 9 इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यानी कि सारा ने जो मैसेज किया हमने को वो क्या है, आई लव माई कंट्री। अब क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द रोमन सिम्बल्स ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे जो है आप रोमन सिम्बल्स को देखिए यहाँ पे रोमन सिम्बल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सब रोमन सिम्बल्स लिखे हुए हैं, आप पहले इसको देखें। फिर उसके बाद यूजिंग द 2 सिंपल रूल, तो हम बाकी में यहाँ पे इन दोनों रूल्स की मदद से जो है हम एक चार्ट बनाएंगे 1 से लेके 50 तक, ठीक है। 1 से लेके 50 तक जो है वो एक चार्ट बनाएंगे इन दोनों रूल्स को देखते हुए और इन सिंबल से, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है 1, तो 1 के बराबर होता है। पहले आप ये देखें, v जो है वो 5, v इज़ इक्वल्स टू 5 और x इज़ इक्वल्स टू 10। उसके बाद यहाँ पे 1 है और फिर उसके बाद यहाँ पे 2 यानी कि 1 तो यहाँ पे हमने 1 और 1 को ऐड कर दिया, 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 हमने यहाँ पे 1 था, ये 1 इनको ऐड किया तो ये हो गया 3 और यहाँ पे ये है 4। अब यहाँ पे ये होता है 1 के बराबर और ये है 5 के बराबर। तो अब यहाँ पे देखें, अब आप रूल नंबर 1 में आ जाएं। अब ये होता है 1 जो होता है, ये i जो होता है वो 1 के बराबर होता है और 5 जो है v जो है वो 5 के बराबर होता है। लेकिन मुझे क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो यानी कि ये छोटा नंबर है और 5 बड़ा नंबर है। तो अब हमें क्या करना है, 5 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो 5 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये रूल नंबर हमारा है 1, ठीक है, ये रूल नंबर 1 है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया 5 - 1 इज़ इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हमने रूल 1 यूज़ किया है और यहाँ पे हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे हमने रूल नंबर 2 यूज़ किया है। उसके बाद आप आ जाएँ 5, v जो है वो 5 मैंने आपको बताया था, v तो 5 के बराबर होता है। उसके बाद 6 पे आ जाएँ तो ये होता है v 5 के बराबर और यहाँ पे i जो है वो 1 के बराबर होता है। अब 5 और 1 और मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो 6 5 से बड़ा होता है, 6 जो है वो बड़ा होता है 5 से। तो अब इसमें मैं क्या करूँ, 5 के अंदर एडिशन होगी जब भी तो बड़ा नंबर आएगा। तो अब हम इसमें कौन सा रूल ऐड करेंगे, इसमें रूल 2 ऐड करेंगे, रूल 2 यूज़ करेंगे। तो अब इसमें क्या हो जाएगी, एडिशन। जब एडिशन होगी वो रूल 2 का होगा और जिसमें सब्ट्रैक्शन होगी वो रूल 1 का होगा। तो 5 + 1 इज़ इक्वल्स टू 6। अब इसके अंदर हम 2 ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो अब हमने यहाँ पे 5 + 2 7, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा है 10, क्योंकि ये x होता है 10 के बराबर, x होता है 10 के बराबर और ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा नंबर है 10 और यहाँ पे 1 है। लेकिन मुझे क्या लाना है 9, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 10 में से मैं 1 माइनस कर दूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 9। तो मैं कौन सा रूल यूज़ कर रही हूँ, रूल 1। रूल 1 में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होती है, बड़े में से 1 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 9, यानी कि छोटी वैल्यू आ जाती है। तो हमने 9 लगा दिया रूल 1 यूज़ करते हुए। उसके बाद x जो है वो 10 के बराबर होता है। अब आपको जो है यहाँ पे ये देखें, ये मैंने आपको 10 तक करवा दिया है। अब आप 10 के बाद अब आप जो है इसको 50 तक इसका टेबल बनाएंगे इसी तरीके से और बताएंगे कि कौन सा रूल नंबर 1 यूज़ कर रहा है, किसमें रूल नंबर 2 यूज़ हो रहा है, ठीक है। पेज नंबर 6 पे आ जाएँ आप। पेज नंबर 6 पे
हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट हैपेंड व्हेन आदिल ऐड वन मोर ब्लॉक टू 999 ब्लॉक्स। आदिल ने 999 ब्लॉक्स में वन मोर ऐड करे तो हमारे पास कितने आ गए, 1000 ब्लॉक्स आ गए। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आदिल हैड 900, 9 10 और 9 वंस। तो यहाँ पे देखिए 900, अब यहाँ पे जो ब्लॉक्स दिए हैं पहले 9 वंस का देखना है। यहाँ पे एक एक ब्लॉक है और वन ब्लॉक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिंगल जो ब्लॉक है वो कितने 9 है। ठीक है, उसके बाद जो है टेंस ब्लॉक यानी टेंस के जो पेयर्स बने हुए हैं वो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 के पेयर्स बने हुए देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। तो ये 10 के पेयर्स बने हुए हैं, तो ये कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद ये है 100 के, तो इस तरह से ये 100 के सारे। उसके बाद ये 100 के ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इसमें हर इसके अंदर जो है 100 ब्लॉक्स शामिल हैं। तो ये 100 का एक पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, ये भी पेयर बना हुआ है, ये 100 के पेयर बने हुए हैं। तो 100 के पेयर्स जो बने हुए हैं वो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 900, 9 10 और 9 वंस। इसी तरीके से जब अगर मैं ये वंस में एक और ब्लॉक ऐड कर दूंगी और फिर इनको कंबाइन करूंगी, यहाँ पे देखें जैसे कि यहाँ पे जो 9 ब्लॉक बने हुए थे, ये अगर मैं इसके अंदर 1 ब्लॉक और ऐड कर दूंगी तो ये कितने हो जाएंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगे। और फिर अगर मैं इस तरह से इनको लिख दूंगी 10 को, तो ये बन जाएगा 110। सही है, क्योंकि ये क्या है 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये कंबाइन करूंगी तो ये कितना बन गया 110 हो जाएगा, क्योंकि 10 का पेयर है, वो 10 का पेयर कितना है 1 हो गया। अब उसके बाद मैं अगर इन 10 पेयर्स को के 7 ऐड करूँ, यानी कि ये 10 पेयर्स बने हुए हैं, ये 10 का पेयर बना हुआ है। अब इस तरह के 10 का जो पेयर बना हुआ है उसके अंदर मैं 10 और ऐड कर दूँ, 10 लाइन, जैसे कि यहाँ पे 9 थी, इस तरह से मैंने इसके अंदर 10 और ऐड कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन 10s को मैं जब मिलाऊंगी तो ये 10 10s हो जाएगा, यानी कि 10 जो पेयर्स बने हुए हैं वो कितने 10। तो ये 10 पेयर्स जो हैं वो किसके बराबर होंगे 100 के बराबर होंगे। जब मैं इसको कंबाइन करके यहाँ पे लिखूंगी तो ये 100 का एक बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है 100 का एक बनेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। और जब मैं 100 के 10 लूंगी, जब मैं 100 के 10 लूंगी, जब मैं यहाँ पर 100 के जो है वो 10 लूंगी तो वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे देखें 100 के पेयर्स जो हैं वो मैंने ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बन गया 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 इस तरह से। अब आप आ जाएं पेज नंबर 7 पे। पेज नंबर 7 पे काउंट एंड राइट, काउंट करना है और राइट करना है फिर, और हमें जो है एबेकस में जो है वो बीट्स जो है वो ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये देखें ये वाला जो ब्लॉक है ये 100 इसके अंदर ब्लॉक्स शामिल हैं, लेकिन ये एक है, ये एक पेयर नज़र आ रहा है हमें 100 का, तो हमने लिख दिया 100। ठीक है, और इसके अंदर 1000 ब्लॉक शामिल है, लेकिन ये एक पेयर है तो इसलिए हमने इसको बोला है 1000। अब ए पार्ट पे आ जाएं। ए पार्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये 1000 का बना हुआ है, ये 100 का बना हुआ है। तो इसमें आपको किस तरह से सॉल्व करके दिखाया है, सबसे पहले यहाँ पे आप बीट्स बना लें। यहाँ पे वंस का कोई है, यानी सिंगल कोई ब्लॉक है नहीं है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं बनाया। 10 का कोई है, 10 का भी कोई नहीं है, तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं बनाया। 100 का एक मौजूद है, ठीक है, 100 का एक पेयर मौजूद है, तो हमने 100 का एक बनाया हुआ है। 1000 का एक मौजूद है, तो यहाँ पे 1000 का एक बनाया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 0 में कितने बीट्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो हमने लिख दिया। वंस में कितने बीट्स हैं, कुछ भी नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। 10 में कितने बीट्स हैं, कुछ भी नहीं है, 0। 100 में कितने हैं 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। 1000 में कितने हैं 1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1। इसके बाद बी पार्ट पे आ जाए आप। बी पार्ट पे यहाँ पे बना हुआ है 1000 का, 100 का और 10 का। यहाँ पे 1000 के देखिए, 1000 के कितने हैं 1 2, तो यहाँ पे हमने ये होता है 1 10 100 1000, तो हमने 1000 के लाइन में जो है 2 बीट्स बना दिए, क्योंकि 1000 के 2 ब्लॉक्स शामिल हैं। 100 का कितने ब्लॉक्स शामिल है 1, तो यहाँ पे हमने 1 का बना दिया।
वंस का कितना शामिल है, वंस का है ही नहीं यहाँ पे। टेंस का देखें, टेंस के कितने यहाँ पे 2, 1 2, तो यहाँ पे हमने 1 2 बीट बना दिया। वंस का है ही नहीं तो हमने यहाँ पे कोई भी बीट नहीं बनाया। इसके बाद अब आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे, वंस में कितने, कुछ भी नहीं है 0, टेंस में कितने 2 1 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 100 में कितने 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। 1000 में कितने 2, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसके बाद सी पार्ट में आप देखें, सी पार्ट में यहाँ पे 1000 का कितना है 1, 1000 का 1 है तो हमने यहाँ पे 1 बीट बना दिया। 100 के कितने पेयर्स है 1 2 3 4, 4 बना दिए, 1 2 3 4 बीट्स बना दिए। 10 के कितने बीट्स है 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बीट्स बना दिए। वंस के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 वंस में कितने बीट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 है, तो यहाँ पे हमने 7 बीट्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7, वंस में 7 आ गए। अब उसके बाद आप वैल्यूज़ पुट करना शुरू करें, तो वंस में कितने 7, आपने लिख दिया 7। 10 में कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 5। 100 में कितने 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया 4। 1000 में कितने 1, तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। 1 बीट्स, जितने बीट्स होंगे उतने हम यहाँ पे इनकी क्वान्टिटी लिखेंगे। उसके बाद डी पार्ट में देखें, डी पार्ट में 1000 की कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पे 3 बीट्स बना दिए। इसके बाद 100 का एक भी नहीं है तो हमने 100 में नहीं बनाया। इसके बाद टेंस में कितने 1 2 3, तो हमने यहाँ पे 3 बना दिया। और वंस में कितने 1 2, तो हमने यहाँ पे। इसी तरीके से 2 का लिखेंगे, वंस में कितने बीट्स हैं 2 2 लिख दिया। 10 में कितने 3 1 2 3, तो 3 लिख दिया। 100 में कुछ नहीं 0। 1000 में कितने 1 2 3, तो हमने 3 लिख दिया। ई पार्ट पे आ जाए, ई पार्ट पे 1000 का है 1 लिख दिया। 100 के कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 लिख दिया। 10 के कितने एक भी नहीं है यहाँ पे, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया। 1 के कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 जो है हमने 6 बीट्स बना लिए। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आ गया 6, 1 के नीचे 6, 10 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0, 100 के नीचे कितने 1 2 3 4 5 आ गया। और यहाँ पे पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 पे आ जाए आप, ठीक है। इसमें देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दी फॉलोइंग एग्जाम्पल सारा हैज़ रिटर्न द नेम्स ऑफ 4 डिजिट्स नंबर्स। 4 डिजिट्स नंबर्स को जो है उसको नेम दिया गया है। देखिए किस तरह से, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 जो है वो 4, 100 जो है वो 8, 10 जो है वो 2 और 1 जो है वो 4 है। अब इसको हम नाम मतलब इसको नाम कैसे देंगे, तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है 4000, तो यहाँ पे हमने 4000 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4000। 8 किसके नीचे 100 के नीचे, तो यहाँ पे लिख देंगे 800। 10 के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिखेंगे 10 और 1 को साथ लिखेंगे 24, इस तरह से 24, तो ये हो जाएगा 400 4800 824, ठीक है। इसी तरीके से 5000 सही है, 600 एंड 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। अब आप यहाँ पर आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ दिस नंबर। हमें इसी तरीके से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई थी, इसी तरीके से ए पार्ट सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है 1000 के नीचे 6, 100 के नीचे 7, 10 के नीचे 2 और 1 के नीचे 0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि 6000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 6000। 700, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 700 एंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको साथ पढ़ेंगे 20, तो यहाँ पे लिख दिया 20। इसके बाद बी पार्ट पे लिखा हुआ है 5000 एंड 100 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे। एंड इसके बाद क्या लिखा हुआ है 94, तो 94 लिख दिया। उसके बाद सी पार्ट पे आ जाएं आप। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3008, तो 3 जो है वो 1000 के नीचे है और 100 के नीचे 0, 10 के नीचे 0 और 1 के नीचे 8,
अब यहाँ पर देखना है कि 3 जो है वो क्या है 1000, तो हमने लिख दिया 3000, 100 कुछ भी नहीं है छोड़ देंगे, 10 कुछ भी नहीं है इसको भी छोड़ देंगे। अब 1 क्या है 8, तो हमने लिख दिया एंड 8। उसके बाद DEFGH पार्ट जो है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे। उसके बाद आप आ जाएँ पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द नंबर दैट मैचेस ईच नेम। अब आपको यहाँ पे जो है नेम्स में दिया हुआ है, आपको फिगर में लिखना है, ठीक है, नंबर्स में लिखना है। अब ए पार्ट में देख लें 2366। अब यहाँ लिखा हुआ है 2366। अब 2000 तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 1000 के नीचे हमने लिख दिया 2। उसके बाद 300 तो हमने 100 के नीचे लिख दिया 3 एंड 66 तो 66 हम यहाँ पे लिखेंगे 10 और 1 के नीचे, तो 66 आ गया यहाँ पे 6 और 6 66। इसके बाद बी पार्ट है 5604, तो यहाँ पे 5000 1000 के नीचे 5, 600 100 के नीचे 6 एंड 4, यहाँ पे 4 आए, यहाँ पे 66 आया था तो हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा था, लेकिन 4 हम इस तरह से लिखेंगे 04, क्योंकि 10 यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 यहाँ पे क्या है 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। इसके बाद सी पार्ट पे आ जाए 9052, तो 9000 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 100 नहीं है तो हम 100 के नीचे लगा देंगे 0 एंड 52, तो 52 जो है यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे हम, 10 के नीचे 5 और 1 के नीचे 2, तो ये हो जाएगा 52। इसके बाद डी पार्ट में 7120, तो 7000 जो है वो 1000, तो ये 1000 के नीचे हमने लिखा 7। फिर उसके बाद 100 है, तो यानी कि 100 जो है वो 1 है, तो हमने 100 के नीचे लिख दिया 1 एंड 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 2020 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे 0 20। इसके बाद EFGH ये आपका होमवर्क है, ये आपको क्लास वर्क कॉपी में काम करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएं, राइट दिस नंबर इन 1000, 100, 10s एंड 1s, यानी कि इन नंबर्स को आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है 1000 है, कौन सा नंबर 100 में है, कौन सा नंबर 10s में है, कौन सा नंबर 1 में है। अब ये देखें यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1589, अब ये है 1s, ये 10, 100, 1000, इसमें हम छोटा सा मेंशन कर लेंगे 1, 10, 100, 1000, इससे पता चल गया कि 1 क्या है 1000, 5 क्या है 100, 8 क्या है 10 और 9 क्या है 1s। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 1000, 500, 8 10s, इस तरह से लिख दिया 9 1s, तो यहाँ पे 9 1s लिख दिया। इसी तरीके से बी पार्ट, तो यहाँ पे 1, 10, 100, 1000, तो 6000, 400, 7 10s और 1s, 1 जो है वो 1s, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। अब सी डी और ई पार्ट आप खुद करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एफ वाले पे आ जाएं, एफ पे लिखा हुआ है 1, 10, 100, 1000, इस तरह से आपने लिख लिया। ये हो गया 2000, 0, 100, 0, 10 और 8 1s हमने लिख दिया। इसके बाद जी पार्ट पे 1, 10, 100, 1000, 3000 लिख दिया, 800, 0 10s, 2 1s। इसके बाद एच पार्ट आप खुद कर लिएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पेज नंबर 9।